चलो भाई स्टार्ट हो गया क्या? बताओ बताओ जल्दी से। गेट की तैयारी स्टूडेंट्स, आग लगा देंगे गेट की तैयारी में। ठीक है ना, गेट की तैयारी तो ऐसी करनी है कि यार अगर सामने वाला जाए तो देखता रह जाए कि हाँ भाई ये गेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना न्यू बैच, न्यू स्टार्ट, न्यू चैप्टर असाइनमेंट। और आप जानते भी हो कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। चलिए स्टार्ट करें ना फिर। चलो साउंड क्लियर। चलिए बिल्कुल वॉचिंग बिल्कुल ठीक है। और देखिए असाइनमेंट आया क्यों, रीजन क्या था भाई, नीव बैच में क्या करा रहे हो, क्यों करा रहे हो सर ये। देखो यार जब आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि 85 to 90% नंबर आप लोग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो भाई, 85 to इतने नंबर आप लगा सकते हो। अगर आप इतना नंबर लगा रहे हो ना यार तो मजा आ जाएगा। क्या होगा कि मजा आ जाएगा जब क्वेश्चंस लगा रहे हो। क्या रीजन हुआ असाइनमेंट आने का, क्या रीजन था ऐसा कि आपको असाइनमेंट लाने की जरूरत पड़ गई। तो रीजन बहुत बड़े थे, रीजन पे ही काम करना था हम लोगों को और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, तो अगर रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग तो रीजन का एक चीज का ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था, असाइनमेंट क्यों आया, क्या ऐसा रीजन बन गया कि ऐसी ऐसी नई नई चीजें आ रही है। तो बेटा सबसे पहले जाओ और हमारे गेट बैच, क्या गेट की तैयारी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। क्या करिए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है दोनों को जाइए और ज्वाइन करिए फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ये, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं कि क्या ऐसे प्रोसेस थे जहां पे हमें इनकी सबकी नीड पड़ी है। करेक्ट ना बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं गेट की तैयारी, नया अध्याय, नई चीजें, नई उमंग और नई जोश के साथ। ठीक है, चलो देखो असाइनमेंट आने का क्या रीजन था और ट्रांसपोर्टेशन में क्या था। तो पहले बात करता हूं मैं एक छोटी ट्रांसपोर्टेशन की। देखना और पढ़ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े ध्यान से एक चीज को पढ़ लेना कि भाई अगर जो सर करा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सुनना, ट्रांसपोर्टेशन जब आया तो उन भाई साहब ने एक बात बोली ट्रांसपोर्टेशन ने, क्या कि भाई जब आप लोग इस पे काम कर रहे थे, किस पे, कि सर आपने इन सभी चीजों पे वर्क किया। मैंने कहा कि हाँ किया। उसने कहा कि भाई आपने इस पे काम किया कि नहीं किया। मैंने कहा कि हाँ किया। ऐसे आपने ये काम किया था, ये ये इस तरीके से काम किया, इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया था, है ना। और आपने यहाँ पे एलोकेशंस किए, क्या किए थे, एलोकेशंस किए। क्या किया आपने यहाँ पे, एलोकेशन। एलोकेशन क्या था सर, आपने यहाँ पे स्टार बनाया था, ये याद करिए, ये एलोकेशंस किए थे आप लोगों ने, है ना। तो एलोकेशंस कितने थे यहाँ पे, तो सर एग्जैक्टली एलोकेशंस की अगर कोई पूछे मुझे ट्रांसपोर्टेशन में एलोकेशंस की वैल्यू क्या थी, तो एलोकेशंस की वैल्यू थी m+n-1। तो इसके एग्जैक्टली इक्वल टू होना जरूरी है। ये था वर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये वर्डिंग थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की वर्डिंग थी। तो आपको देखना था कि ये मीनिंग था ट्रांसपोर्टेशन, ये पढ़ा। पर जब असाइनमेंट्स आया तो असाइनमेंट्स तो यहां पे क्या था, कोस्ट। सिंपल सी बात है भाई, कोस्ट की बात करिए और कोस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी जरूरी है। कोस्ट क्या होनी जरूरी है आपकी, मिनिमम। अगर मिनिमम कोस्ट नहीं हो तो आप फंस जाओगे। तो अगर ये है आप लोग काम करके आना, ठीक है, तो मिनिमम हो गया। तो बच्चे ने कहा कि हाँ यार सर ये तो बिल्कुल आपने ठीक बोला, ये वर्डिंग तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोली कि दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल कोस्ट मिनिमम है, एलोकेशन से हमारे पास सारी चीज है। फिर असाइनमेंट क्यों आया, उसको टाइम भी मिनिमाइज करना था। क्या था बेटा, अगर असाइनमेंट आया तो असाइनमेंट का काम क्या था, आपने वर्कर हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक वर्क के मालिक हो और आपने वर्कर को क्या करना है, असाइनमेंट करना है वर्क। तो आप क्या करोगे, मिनिमाइज द टोटल कंप्लीट टाइम। क्या करोगे, मिनिमाइज द टोटल कंप्लीट टाइम, total time to complete a set of jobs। तो आपका कंप्लीट काम करना है, ठीक है, और मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, मिनिमाइज करना है कॉस्ट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। तो आपके ऊपर ये बोझ था जो कम हो गया। तो मिनिमम क्या करना था, अब देख लो भाई, पढ़ लो चीजों को, जितना जल्दी पढ़ोगे काम बन जाएगा, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला है। आपको ये रेक्टिफिकेशन चाहिए यहाँ पे कि भाई अगर आपने असाइनमेंट किया जॉब्स के बारे में तो ये वर्क होना बहुत जरूरी है, ये नीडी वर्क है और इस नीडी के अलावा हमें और किसी चीज की नीड नहीं है। करेक्ट ना। तो आप लोगों को ये पढ़ना है,
आगे बढ़ना है, यहीं से ही चीजें पता लगती रहेगी। ठीक है, तो बेटा अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके, कई रीजन हो गए हैं, अब बरसात भी है, बहुत रीजन आप जानते भी हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिलेगी A to Z। करेक्ट ना? मिलेगा सब कुछ पढ़ने के लिए, इतना आपको दिया है, इतनी सारी चीजें आपको गिवन है, आप जाइए मजे से बस पढ़ाई करिए। जितना आप लोग पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा तरक्की करोगे। करेक्ट ना? चलो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि मिनिमम द टोटल टाइम ऑफ द सेट कैसे मिनिमम होता है। अब देखो मैं आपको पढ़ाता हूं ना एग्जाम्पल देखिए, क्या बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइफ में। तभी बोलता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कौन सी नॉलेज सर? प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफी नीडी है हमारे लिए। अगर वो नहीं होगा ना तो बेटा पंगे हो जाएंगे बहुत सारे, और पंगों से बचना है। अब ये पूछता है एक बच्चे की कैसे बचेंगे, कैसे रीजन है बचने का। यार मैं सीधा बोलता हूं, वर्कशॉप में गए हो? हाँ जी, वर्कशॉप में गए हो जी, करेक्ट, ठीक है। मैं वर्कशॉप में पहुंच गया भाई, मुझे कुछ नहीं पता था वर्कशॉप के बारे में, मैं वर्कशॉप में पहुंच गया, सीधा अटैक कर दिया वर्कशॉप के ऊपर कि भाई बताओ क्या। तो आपने वहां पे एक प्रोसेस देखा, मशीन ही देखी। सर लेथ मशीन थी, मैंने कहा कि हाँ लेथ मशीन थी। सर शेपिंग मशीन थी, मैंने कहा कि बिल्कुल थी। सर स्लोटर मशीन थी, मैंने कहा कि ये भी था। उसने कहा कि सर ग्राइंडिंग भी देखी, मैंने कहा कि हाँ देखी। उसने कहा कि मिलिंग भी थी, हाँ सर। अगर मेरा वर्क प्लेस, अगर जॉब मेरी, अगर कोई मेरा जॉब है यहाँ पे मैं जिस पे काम कर रहा हूं, वो इस तरीके से वर्किंग कर रही है, यहाँ पे वर्किंग कर रही है ऐसे, तो मुझे ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि उसको पहला नंबर, पहली मशीन कहां पे वर्क करेगी, दूसरी मशीनिंग पे कहां जाएगा, तीसरी मशीनिंग पे कहां जाएगा, चौथी मशीनिंग पे कहां जाएगा। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछेगा पहला, चौथा और पांचवा। तो डायरेक्टली ये आपसे पूछता रहेगा, फर्स्ट 2 3 और 4 और 5 के बारे में इजीली पूछता रहेगा। तो अगर वो इजीली पूछेगा तो भाई यही कॉन्सेप्ट बन के आएगा आपके पास। अगर ये कॉन्सेप्ट बन के आया तो यार मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना? इससे बेहतर अगर कुछ भी नहीं होगा, ये चीज आप लोग समझ लेना। तो लेथ शेपिंग स्लोटर ग्राइंडिंग में है ना, तो अब यहां पे क्या होगा, आपका लेबर का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप एक गया कि सर लेबर का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मैंने कहा कि हाँ। और आपका टाइम का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपके लिए तो वर्कर, मैन, मशीन सब कुछ हो रहा है। तो ट्रिपल एम, मैन, मशीन, मटेरियल। क्या? मैन, मशीन और मटेरियल, तीनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैन, मशीन और इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आपके लिए ये एक जरूरी चीज है बताना कि यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चंस में पूछता है, और यही क्वेश्चंस में हर बार पूछेगा ही पूछेगा असाइनमेंट की वैल्यू। अब आया क्यों असाइनमेंट? सिंपल सी बात थी कि असाइनमेंट क्या था कि हमें सारी चीजें कम करनी थी। हुआ काम? अरे इंटरनेट नहीं चल रहा है शायद आज मेरा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है? सर नंबर 1, असाइन द जॉब टू द मशीन। मशीन को असाइन करना जॉब को, मतलब आपने सीएनसी मशीन है, आप वो घर पे लेके आ गए, काम करेगी नहीं, ठीक है। फिर आपने कहा कि टास्क देना पीपल को। सपोज करो मैं हूं यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मेरा सिस्टम है, ये मेरा पेन टैब है, ये रहा वेबकॉम का पेन टैब है मेरे पास। तो इसका काम क्या है, मैंने इस मशीन को टास्क दे दिया, भाई तुझे 1 घंटा बस लिखना है, लिखना है, तेरे ऊपर घिसना है तुझे चिराग की तरह, तभी तो काम बनेगा। उसने कहा कि हाँ सर। अगर मेरे पास पेन टैब ना हो तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा? तो सर असाइनमेंट है, आपको ये काम करना है। अब मुझे टास्क दिया, मैं पीपल हूं, मुझे टास्क दिया कि भाई मुझे क्या करना है, सर आपको काम करना है, इसके ऊपर लिखना है। लिखेगा कौन? भूत थोड़ी लिखेगा मेरा, कि भूत निकल के आएगा और लिख के चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना, मैं ही लिखूंगा। तो ये असाइनमेंट का काम था। ठीक है, तो एक जॉब को काम करना, मशीन पे काम करना इस तरीके से होता है। तो आपकी वर्कशॉप की अगर मैं बात करता हूं, ओह माय गॉड व्हाट अ बिजी डे, तो देखो क्या होगा, इस तरीके से सिमिलर वही प्रॉब्लम होगी, सिमिलर यही प्रॉब्लम होगी यहां पे ऐसे। ठीक है, अगर ये सिमिलर प्रॉब्लम हुआ, आप ये देखो इस तरीके से यहां पे 1 2 3 4, अगर ये चारों चीजें हैं मेरे पास, तो मेरे पास तो ये मशीन 1 है, देख लो, पढ़ लो बेटा, आज पढ़ लोगे फिर नहीं भूलोगे। ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, मशीन 3, ऐसे चलती रहेगी सोन। यहां पे वर्कर 1 है, वर्कर 2 है और वर्कर 3 है। तो वर्कर 1 2 और 3 को असाइन कर दिया काम कि भाई ये आपका मैन है और ये आपका वर्क, ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन है और ये आपका वर्कर है।
तो आपको ये काम करना है। तो वर्क पीस आएगा भाई, यहां पे भी जाएगा मशीन 1, सपोज करो लेथ लगा दी, सपोज करो शेपिंग लगा दी और ग्राइंडिंग लगा दी, तो यहाँ पे इनके लिए टाइम, यहाँ पे वहां पे तो कॉस्ट थी और यहाँ पे क्या होगा सर टाइम, इनके बीच में क्या लग रहा होगा बेटा, टाइम लग रहा होगा। यही कॉन्सेप्ट है और यही एक सच्चाई है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम काम किया जाता है। तो हमें ये काम करना है, क्या एलोकेशंस होगी, किस तरीके से काम करेंगे वो देखेंगे। तो हमें ये सारी चीजों को पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो जितना ध्यान से हम पढ़ेंगे काम चलेगा, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे काम चलेगा सर, सिंपल ये बोल रहे हैं कैसे काम चलेगा सर। हम सबसे पहले एलोकेट करेंगे मिनिमम टाइम। सपोज करो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चल रहा हूं, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ये कंडीशन मेरे पास है ऐसे 1 2 1 2, तो ये आपकी मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, सपोज करो ये मशीन 3 है, ये वर्कर 1 है, ये वर्कर 2 है और ये वर्कर 3 है। तो सपोज करो 10 12 15 8 6 4, ठीक है, 12 10 15 इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मिनिमम, तो सबसे पहले आप जॉब किसको एलोकेट करोगे। देखो आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपके फादर है और आप 3 ब्रदर हो और 3 मशीनें आपके पास रखी है, ब्रदर और सिस्टर हो, है ना, ऐसे कुछ नहीं है, ब्रदर भी हो सकती है, सिस्टर और सिस्टर हो सकती है। तो या स्टूडेंट्स है, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स है उनके, उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले काम कौन करेगा, आप किसको सिलेक्ट करोगे। मैंने कहा कि इस काम करने में 10 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, 12 मिनट, आपके मन में यही आएगा सबसे पहले मैं किसको काम करूंगा। तो मैं वर्कर 1, देखो वर्कर 1 की बात कर रहा हूं, वर्कर 1 की बात कर लो, वर्कर 2 की बात कर लो, वर्कर 3 की। तो वर्कर 1 के पास गए, उससे पूछा सबसे पहले कौन सा काम करेगा, उसने कहा कि मैं तो सबसे पहले ये काम करूंगा 10 मिनट वाला। फिर वर्कर 2 के पास गए, उसने बोला कि सर मैं तो यही काम करूंगा, सपोज करो इसको 11 इसको 9 लिख लो। अब उस तीसरे से पूछा भाई तू किस पे जाएगा, उसने कहा कि सर जिस पे सबसे मिनिमम टाइम लगेगा वो काम करूंगा। बस उनके आपस में टाइम ये हो गए, अलॉट हो गए, बस जी बस ये था। तो मिनिमम टाइम लगना है, इसी तरीके से पढ़ेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे। तो अब ये तो मेरा एक सिंपल वे था पढ़ाने का, ये एक सिंपल वे था पढ़ाने का। अब देखो क्या कहता है, चीजों को समझो यहां पे। सर अगर इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मैंने अब तक की क्या ऑब्जर्वेशन करी, तो उसकी इंपोर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं मैं, इसकी इंपोर्टेंस बताने जा रहा हूं। इंपोर्टेंस क्या है देखना, उसने कहा कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना था, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पे आपका ये था कि नंबर ऑफ एलोकेशन, प्रॉब्लम नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन कितना था बोलो, m+1 - n। बेटा असिस्टेंट इंजीनियर और ईएससी का जो एग्जाम देते हैं ना, उसके लिए सबसे बेहतर है, मैं फिर बोल रहा हूं, उसके लिए सबसे बेहतर है काम करना है। तो असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन ये था। अब अगर मैं असाइनमेंट की बात करता हूं, तो पीछे देखो असाइनमेंट में क्या था, नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने थे, नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने थे, हम आप खुद बताओ। सर 3 मशीन थी और 3 ही नंबर थे, तो देखो ये तो था 3/3 का। अब ये भी करा तो ये कट गया, ये किया तो ये कट गया, ये किया तो ये कट गया, तो भाई मेरे पास तो 3 ही आए हैं, तो मेरे पास तो सिर्फ नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑफ लोकेशन ये थी 3। तो याद रखना ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये असाइनमेंट है, करेक्ट। यही चीजें आपको देखनी है, नहीं तो फंस जाओगे बेटा, फंस जाओगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बनता है यहां पे। चलो इंटरनेट आया, मेरा नहीं आया अभी तक, चलो नो इश्यूज, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना काम बन जाएगा, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना काम बन जाएगा। इंपोर्टेंस ये रहा, तो m+1 m+n-1 ये कॉन्सेप्ट बन गया, और ठीक है सर। अब ये आपसे यहां से क्वेश्चन एक पूछेगा, जो 3/3 का हमने बताया, तो डिसीजन वेरिएबल कितने हैं पूछेगा जी, ये यहां पे असाइनमेंट में पूछना है कि डिसीजन वेरिएबल बताओ। क्या बताइए जी, डिसीजन वेरिएबल बताओ कि आपके डिसीजन वेरिएबल कितने हैं। तो आपसे पूछेगा डिसीजन वेरिएबल कितने, प्रीवियस बताओ 3 × 3 सर 9 है, तो 9 का मतलब क्या हो गया, डिसीजन वेरिएबल 9, तो 9 को क्या लिख सकता हूं सर, 3 का स्क्वायर, दैट्स मीन n²। तो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन असाइनमेंट इज n²। ये पूछता है, और पूछ रहा है तो ये पूछना है,
इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन करा देता, अरे क्वेश्चन कर लो, अरे भाई वह आप कहते हैं अरे सर क्या करना है, फंस जाओगे। इस तरीके से करना है। अगर सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन की बात होती तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होते, फिर मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होते। ये पूछता है यहां से कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बताइए कितने हैं, तो यार नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू होती है 2n। कितनी होती है भाई, 2n होती है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज 2n। तो याद रखिए ये वैल्यू बन जाती है 2n, है ना। तो 2n बन रही है, तो 2n पे काम कर सकते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे कि क्या काम करना है। ठीक है बेटा, तो मैं होप इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो रे कुछ। तो अगर कुछ भी पूछेगा तो बता दोगे ना कि क्या होना है क्या नहीं, इजीली बता दोगे ना, फटाफट बता दोगे ना। बताना पड़ेगा यार, मेरा आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो फिर कैसे पहुंच रही है, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन बताओ यार, एग्जाम्पल बताओ। एक बच्चे ने बोला कि सर एग्जाम्पल बताओ। क्या एसी भी नहीं चल रहा क्या आज अपना? ओके, फिर से लाइट गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे लोग। तो आप एक बार इसको लिख लो इतने से यहां तक, तब तक है ना, एक बार लिखिए प्लीज। तो लिखो इसको भाई, इसको लिखो फटाफट लिखो, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल हो गए 3 का स्क्वायर n स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल, करेक्ट ना। इतनी बात समझ में भेजे में आ जानी चाहिए, बस भगवान की दुआ से आपको आ जाए। अब करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो कैसे करना है, एक बार बताता हूं, पढ़ाता हूं, फिर समझाता हूं। मेरा काम तो यही है कि पढ़ाना, समझाना और बताना बढ़िया तरीके से कि एक बच्चे के माइंड में क्या चीजें आती है, करेक्ट ना। ओ माय गॉड व्हाट अ इजी डे। चलो अब करना क्या था सर, करना क्या है, देखो मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। मैं एक सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। ओ ये पेज पे नहीं, इस पे करते हैं, पेज पे है ना। ब्लैक पेन लो और प्रॉब्लम क्रिएट करो, 4x4 की क्रिएट करो। अब काम कैसे करेंगे, है ना, पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी चीज है। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। अब स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आप प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉब्लम लिखिए। और 5 7 11 और 6, ठीक है। अब दूसरी लिखते हैं 8 5 9 और 6। तीसरी लिखो भाई 4 7 10 और 7। फोर्थ लिखो बेटा 10 4 8 और 3। ये कंडीशन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब आप सर बताइए क्या करना है। मैंने कहा कि एक कंडीशन ले लो, उसने कहा कि क्या कंडीशन ले। मैंने कहा कि एक काम करो बेटा, देखो अब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व की जाती है। अब करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद खुद क्वेश्चंस को करना। ये एक 4x4 की असाइनमेंट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। हमें क्या करना है सर, हमारे काम है टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना। अब मेरे पास ये टाइम है, यूटिलाइजेशन करना है, कॉस्ट हो सकती है, टाइम हो सकता है। आपको ये बताना है कि इनमें से परफेक्ट चॉइस कौन सी है। देखो आप गए, आपके लिए शादी का एक रिश्ता आया, रिश्ता एक नहीं है, हजारों आए। आ गई जी मैरिज ब्यूरो वाले आ गए। मैरिज ब्यूरो वालों ने बोला कि क्या करे, उसने बोला कि रिश्तों की खोल दिया है। उसने कहा कि जो आपकी परफेक्ट चॉइस हो वो देख लो। अब परफेक्ट चॉइस मेरे से कोई पूछे, मैं कहूंगा जी मुझे तो शादी यार ऐसी करनी है, सिंपल सा, जहां पे खर्चा कम हो है ना, खर्चा कम हो, तो खर्चा बहुत कम होना चाहिए, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो मेरी चॉइस है कि जहां पे टाइम मिनिमम लग जाए, तो टाइम तो मिनिमम है, खर्चा भी कम है, और टाइम भी 2 साल तक कौन वेट करेगा, है ना। तो 2 साल तक का वेट नहीं करना अपने को। अपने का काम है कि भाई अगर बोला है कि सीधा यार बात कर लेंगे हम पेरेंट्स से कि भाई मेरी शादी तो सिंपल होनी चाहिए, मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूं, मेरा टाइम भी बच गया, मेरे पैसे भी बच गए, दोनों चीजें बच गई। अब यही काम था ऑप्टिमाइजेशन, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, असाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो डायरेक्टली करते हैं, मैं उधर उधर की बातें नहीं करता, मैं डायरेक्टली पॉइंट के मुद्दे पे बात हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए, दिस वन इज अ रो 1, आप इसको सिलेक्ट करिए, रो 2 रो 3 और रो 4। एक क्वेश्चन को कराऊंगा, समझ जाओगे। इनमें से सिलेक्ट करिए जो सबसे मिनिमम है, सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू in each row and subtract it। तो सबसे ही subtract ये कर लेनी है। तो select minimum value in each row and subtract it, सब घटा देनी है। अब देखो
अब आप खुद बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? अब ये बताइए आप सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? सर R1 की है। किसकी है जी? R1 की है। ठीक है, तो R1 में मिनिमम वैल्यू को ढूंढो, क्या है सर? 5 है। तो पेज को ऐड करो, और पेज को ऐड करते हैं ऐसे, पेज को ऐड करते हैं इस तरीके से। तो लिखो 1 2 3 4, ठीक है, 3 और 4 इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखो, 1 2 और 3 4। ठीक है, तो अब आप पीछे आओ, पीछे आओ। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मेरे पीछे आना था। 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 5 गया 6, और 6 में से गया 1। तो आप अगर इसको माइनस करोगे, दैट्स मीन इट इज अ 0। अरे भाई ये सिलेक्ट करो ना, 0 2 6 1 है ना, 0 2 6 1। तो बेटा 0 2 6 1। ओके, सिमिलरली प्रीवियस पे आओ। अब इसमें से सबसे छोटा सेलेक्ट सर 5 ही है, तो सिलेक्ट करो 3 0 4 1, 3 0 4 1, 3 0 4 1। चलो फिर से आओ प्रीवियसली, इनमें से माइनस करो। सर सबसे कम तो सर 4 है, तो 4 को माइनस करो, 0 3 0 3 6 3। अब सब में 0 आनी जरूरी है। 10 4 8 3, तो इसमें से 3 माइनस है, तो 3 को करो 7 1 5 और 0। सर कर क्या रहे हैं? हमें ये करना है कि 0 हर एक रो में आ जाए और हर एक कॉलम में आ जाए। मैं ये क्या कह रहा हूं कि सर जो 0 वैल्यू है वो हर एक असाइनमेंट 0 के ऊपर ही होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि असाइनमेंट जो होगा वो 0 के ऊपर ही होगा। तो हमें ये काम करना है, अगर वो 0 के ऊपर होगा, यही चीजें सोच के हमें चलना है इन फ्यूचर। अब मैं आपको बताता हूं सारी चीजें, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझना, ऑब्जर्व करना। और जब मैं एक एक चीज को पढ़ा रहा हूं तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि सर अब मैंने इसको किया, बिल्कुल सर 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। अब मैं कॉलम को चेक करता हूं, सर इसमें तो 2 2 है, इसमें है, इसमें नहीं है, सर इसमें नहीं है, तो इसको भी 0 बनाओ। तो कॉलम में भी क्या करेंगे? माइनस कर दो सबसे छोटा। तो यार 0 को तो सबसे माइनस कर दो, तो 0 ही आएगा, मतलब जो भी वैल्यू है वो आएगा। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3। पर यहां पे देखो सबसे छोटा कौन है? सर 5। तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक टेबल और यहां पे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो टेबल बनाओ बेटा, फिर से टेबल बनाओ 4x4 की, 1 2 और 3 और 4, 1 और 2 और 3 और 4, इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब ये जो पिछली वाली कंडीशन, इसका ज्यों का त्यों लिख दो। अरे यार तू आना, 0 3 0 7। तो आप कॉलम में लिखो 0, अरे भाई लिखना 0 3 0 7। फिर प्रीवियस लगे 2 0 3 1, तो 2 0 3 1 ऐसे लिखा। अब देखो इसमें सबसे छोटा 4, तो 4 को माइनस करोगे तो 2 0 2 1, तो 2 0 2 1। प्रीवियसली 1 1 3 0 1 1 3 0, ये बन गया। ये आपका कंडीशन बन गई। बस अब इस पे करना है हमें असाइनमेंट। अब हमें इस पे क्या करना है जी? असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट क्या करेंगे? जो 0 है ना उसको रखेंगे। देखो कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने असाइनमेंट रखा, कौन सा असाइनमेंट रखूं सर? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो सपोज करो मैंने ये असाइनमेंट किया, ये वाला, ये 0 असाइन की। क्या इस ऊपर वाली रो और इस वाले कॉलम रो में कहीं 0 है? नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैंने ये असाइन किया, ये वाली 0 असाइन की। सपोज करो ये तो 2 0 है, मैंने ये 0 किया, तो जो एक्स्ट्रा 0 है उसको कट कर देंगे यहां पे ऐसे, मतलब इसी रो में, रो और कॉलम में, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में उसको 0 कट कर देंगे। सपोज करो मैंने इसको असाइन किया, तो ये देखो ये कट गया 0, अब ये कट गए। अब हमें ये चेक करना है भाई, अगर ये वैल्यू बन गई हमें, तो मिनिमम, अब देखो सुनो ध्यान से सुनना, लोकेशन इसमें है, एलोकेशन बिल्कुल है। क्या इसके अंदर है एलोकेशन? है। इसके अंदर नहीं है। क्या इसके अंदर है? हाँ जी सर इसके अंदर है। तो कॉलम में चेक करो, इसके अंदर है, हाँ जी है। इसमें नहीं है, इसमें भी एलोकेशन से, इसमें भी एलोकेशन से, मतलब आपको एक एलोकेशन की नीड है। तो अगर आप देखो 4 है यहाँ पे नंबर ऑफ, ये तो यार बड़ी समस्या बन गई सर। सर असाइनमेंट में ऐसी चीजें होती रहती है जहां पे आपको 0 नहीं मिली, ये तो यार सबसे बड़ा पंगा हो गया सर। अब क्या करें सर? सर समझ में नहीं आया,
सर ये तो एक जीरो तो रहेगी, आप बताना क्या चाह रहे हो सर? यही तो बताना चाह रहा हूं मेरे लाल कि ऐसे करनी पड़ती है चीजें, एक बार समझ जाओगे तो काम बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा सर तो यार आप लोग पंगे में आ जाओगे फिर, करेक्ट ना? अब इसको कैसे करेंगे? फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी कराऊंगा, असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को देख लोगे तो फैन हो जाओगे कि सर ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या? मैंने कहा कि हाँ होता है। ठीक है सर बताना, है ना? मैंने कहा कि हाँ बताऊंगा। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करें? मैं एक काम करता हूं सर। उन्होंने कहा कि हाँ सर बताओ क्या करना है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से लिखता हूं, इसी वाली चीज को। उन्होंने कहा कि कैसे? आप देखो ना, मैंने नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि इसी इसको ड्रॉ करो दोबारा से। मैंने तो पहले चेक करने का काम था ना भाई, अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो मेरे लिए तो एक समस्या बन जाएगी। और सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके लिए बेटा, सबसे इजी ट्रिक है गेट 2019 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। गेट 2019 में 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है? कितना? 2 मार्क्स का। तो जो हमने ये पिछला बनाया इसी को लिखते हैं। अरे यार तुम इधर आओ, ये वाला 0 2 2 1, तो फिर से यही बनाओ 0, अरे बनना 0 2 2 1। प्रीवियसली 3 0 0 2 3 0 0 1 जेम्स बॉन्ड, ओके 0 3 0 0 3 2 3। प्रीवियसली आओ 7 1 1 7 1 1 0। तो ये कंडीशन थी अभी। तो हमें क्या करना है सर? जो बोल रहा हूं वो करना है। जहां जहां जीरो आ रही है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस सो दैट इट कवर और जीरो, सभी जीरो को क्या कर दे? कवर अप कर दे। सर कैसे करेगा? जो सभी जीरो को कवर अप कर दे, जो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मैं अब देखो मैं कर रहा हूं, जो सभी जीरो को कवर अप करे, कवर अप कर दूं। उसने कहा कि हाँ एक लाइन तो होनी चाहिए जो ड्रॉ कवर अप कर दे। तो सर मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा, देखो ये रही, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, मैं इसको कवर कर रहा हूं। कह रहा कि ठीक है कर दो। यहां पे कवर कर दूं, मैंने कहा कि हाँ कर दो, ये कवर अप कर दो, ये भी कवर अप होगी। बस कितनी लाइन कवर अप होगी सर? 3 लाइन कवर अप हो गई, ठीक है? नंबर ऑफ लाइंस अगर पूछ ले यहां पे कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हुई है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हुई है? 3 हुई है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी पूछे? तो 3 पूछे। तो हम कह सकते हैं लेस देन द मैट्रिक्स, लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक कंडीशन बन के आ गई है। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना आज कुछ बाबा, कुछ बोल दो फिर, ठीक है? कुछ तो बोला करो यार, हाँ या ना में तो जवाब दे दिया करो कि हाँ सर आ गई है समझ में या नहीं आई है, प्लीज बता दिया करो। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? चलो इतना हो गया सर। अब क्या करना है? अब ये कुछ रिमेनिंग चीजें बच गई। क्या बच गई सर? रिमेनिंग चीजें बच गई। सुनना बड़े ध्यान से सर। अब क्या करें? तो देखो जो रिमेनिंग चीजें, मैट्रिक्स फिर से बनाते हैं, सेम मैट्रिक्स 4 की बनाते हैं ना, तो कवर अप हो जाएगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो 4x4 की एक मैट्रिक्स को क्रिएट करो, 4x4 की मैट्रिक्स को एक बार क्रिएट करो। तो 1 2 3 4 ये बन गया हमारा 1 2 1 2 3 4। अब क्या करना है सर? ये तो आपने बना दिया सर, बहुत बढ़िया। अरे तुम इधर आओ। अब क्या करें सर? सर देखो इनमें से सबसे पहले करना है सिलेक्ट वैल्यू, मिनिमम सिलेक्ट वैल्यू, मिनिमम सेलेक्ट पॉइंट। किसको सिलेक्ट करना है? जिनके ऊपर से कोई लाइन नहीं गई है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप पढ़ो। जिनके ऊपर से एक भी लाइन क्रॉस नहीं हुई है तो सिलेक्ट करो सर। सबसे मिनिमम क्या है सर? 1 है। उस 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सुनो ध्यान से, ये सब लाइन है आपकी ड्रॉ, बिल्कुल है। 2 2 1 3 2 3, सिर्फ यही 6 चीज ऐसी है जो बची हुई है जिनके ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। जिनके ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं हुई है तो उनमें से सिलेक्ट वैल्यू को सिलेक्ट करो। तो मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन था 1। इस 1 सिलेक्ट को क्या कर दिया? इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। किन में से? जो रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग क्या है सर? ये देखो 2 में से 1 गया तो सर 1 बच गया। तो यहां पे देखो मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, 1 1 0। प्रीवियस पे आए 3 2 3, तो ये बन गया जी 1 0 1, ठीक है? ये बन गया। अब जो बाकी का अमाउंट बचा है, जहां पे जंक्शन बन रहा है, याद रखना जहां पे जंक्शन क्रिएट हो रहा है, जहां पे 2 लाइनें क्रॉस कर रही है, जंक्शन बन रहा है, उसमें उस वैल्यू को ऐड कर दो।
सिमिलरली उस वैल्यू को ऐड करो तो ये बन जाएगा 3 + 4 और ये बन जाएगा 7 + 1 8 बन जाएगा। देखो ये बन गया। और जो रिमेनिंग वैल्यूज है जिनके ऊपर से लाइन गई है उसको ज्यों का त्यों लिख दो। तो 0 प्रीवियसली आओ 0 0 0 1 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 0 0 1 जो रिमेनिंग बच गया है। और ये कितना बच गया 0 3 0 3, तो ये 0 और इधर आओ प्रीवियसली 1 1 0, ये फिर से 1 1 0 बन गया। ऐसे बिल्कुल एक क्रिएट हो गया। अब बताओ इतना क्रिएशन हो गया। एक बच्चे ने बोला कि हाँ सर मजा आ गया। मैंने कहा कि मजा भी आया, तो अभी देखो मजे की सजा देखो। सर ये बन गई। उसने कहा कि हाँ सर बन गई, बस अब आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा कि एक बार करो। फिर क्या करना है सर? अब फिर से चीजों को असाइन करो। तो उसने कहा कि सर कैसे असाइन करूं बताओ तो सही। मैंने कहा कि एक असाइनमेंट ये कर दो 0 वाला, ऐसे। अगर ये 0 वाला करूंगा तो सर ये कट जाएगा। मैंने कहा कि हाँ ये कट जाएगा, इसके कोरस्पोंडिंग ये भी कट जाएगा। ठीक है सर। अगर मैं ये करता हूं तो सर इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है। फिर से मैंने ये 0 करा, तो अगर मैं ये 0 करता हूं तो सर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो गया सर काम। तो ये हो गया। तो सर अब ये बच गई ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन बच गई सर। एक कंडीशन ये बच गई। अब क्या करे सर? अब खुद सोचो सर क्या करना है। पढ़ो इसको कि सर क्या करे ऐसा 0 0 0 0 ये वाली कंडीशन क्या करे। अब यही कॉन्सेप्ट है भाई, यही तो कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट था ही कहां जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, यही था। सर क्या हुआ? सर सारी रो में हो गया। मैंने कहा क्या? चेक कर लो। उसने कहा कि सर पक्का? मैंने कहा हाँ चेक कर लो। अरे कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? 3 - 2 1 1 है ना? 3 - 2, अरे ये तो 1 है, सॉरी ये गलत है सर। यहाँ पे देखो ग्रीन वाला देखो ना, ये आपने क्यों मिस्टेक करवाई है? तो ये देखो ना, ये तो सबसे छोटा 1 था ना, ये सबसे छोटा तो भाई 1 था ना, तो ये 1 था तो 1 ही तो माइनस होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस होगा 2, ये तो ये तो 2 1 बच जाएगा। 2 1 और 2 बच जाएगा, 2 1 और 2 बच जाएगा। तो अगर 2 1 2 बच गया तो सर कहीं तो असाइनमेंट है नहीं। इसका मतलब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पे। वाह ओ माय गॉड, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बिल्कुल 2 1 2 बन गए। अरे सबसे 1 था ना ग्रीन वाले को देखो, जो ये रिमेनिंग था 2 2 1 और 3 2 3, ये और ये यहां पे बात थी। तो इनमें से अगर मैं -1 कर दूं तो इनमें से सबसे सिलेक्ट क्या गया? -1 कर, तो यही बच गया। सर अभी भी एक ये बच रहा है। अगर ये बच रहा है तो फिर से यार रिपीट करो प्रोसीजर, फिर से रिपीट करो। ऐसा कॉन्सेप्ट है। सर बहुत डिफिकल्ट है। अरे नहीं रे बचवा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको काम करना है, ठीक है? आपको काम करना है, ठीक है ना? तो फिर से रिपीट करो। क्या रिपीट करें सर? जिनके ऊपर से 0 जा रही है मैक्सिमम लाइन, वही ड्रॉ करना है। कहां से लाइन जा रही है सर? तो ड्रॉ करते हैं ना। कैसे ड्रॉ करोगे सर? यही वाली कंडीशन लगाते हैं। ये वाला, एक यहां से जा रही है लाइन, एक यहां से जा रही है लाइन और एक ये जा रही है। तो ये आपका फिर से यही बन गया कंडीशन, वही बनेगी। जहां पे आपका जा रहा है 2 0 थी, कट गया, इधर था, फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट कर दो। सबसे 1 मिनिमम क्या है सर? 1 1 को माइनस करते रहो। अब बनेगा आंसर, अब बन जाएगा आपका बेटा आंसर। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो रोज निकल जाएगा। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर निकल जाएगा। इतनी स्पीड है इसकी, इतनी। मैं खुद निकाल देता हूं यार 2 मिनट के अंदर। तो फिर मैं अगर 2 मिनट के अंदर निकाल देता हूं फिर फैकल्टी होने का क्या चीज है ना? तो अगर ये देखो 0, तो सबसे मिनिमम क्या है सर? 1। तो 1 1 में माइनस करते रहो, जो बच गया तो देख लो। यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, अरे भाई वो माई गॉड, तो 0 0 1 0 और ये बच गया जी 0 0, ऐसे बन गया। तो अब और जहां पे जंक्शन बोल रहे हैं तो वहां पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये तो 5 बन गया है और ये यहाँ पे जंक्शन पे 2 बन गया है। इसके अलावा जो जैसा था वैसे का वैसे लिख दो। तो जैसा था तो ये सर 0 थी, ये 0 थी, प्रीवियसली आए ये 0 8 था, तो ये 0 8 है आपका। एंड नेक्स्ट ये हो गया जी 0 0, तो ये आपका 0 0 था और यहाँ पे आपका 2 और 0 था, ये बन गया। अब देखो, अब असाइनमेंट करना है। तो सपोज करो मैं इसको असाइन करता हूं, इसको असाइनमेंट किया, इसको नहीं करते, नहीं इसको करते हैं। इसको असाइन किया, तो जैसे इसको असाइनमेंट किया ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है? और ये असाइन किया तो ये कट गया। मतलब इसके नीचे वाली कंप्लीट चीजें कटती हुई चली गई, सभी चीजें यहाँ पे कट रही है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे कट गई, ठीक है? सपोज करो अब असाइनमेंट क्या करोगे? ये असाइनमेंट करोगे, ये असाइन किया तो ये कट गया, इसमें कोई 0, ये रिसर्च कट गया,
ये असाइनमेंट करोगे, यहां पे कोई जीरो नहीं है, ये असाइनमेंट। अब बताइए क्या असाइनमेंट पूरी हो गई? बिल्कुल अब पूरी हो गई है, चेक कर लो। यहां पे असाइन, यहां पे असाइन, यहां पे असाइन, यहां पे असाइन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब कॉलम और रो में असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। हर एक रो और कॉलम में असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। और जब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, आपको इसी के ऊपर ही वर्क करना था। करेक्ट है? तो जो ये असाइनमेंट किया, तो पीछे आओ, पीछे आओ बच्चे, पीछे आओ। तो कहां कहां असाइनमेंट हुआ है सर? तो उस वैल्यू को लिख लो सर। 11 पे हुआ है, बताओ 11 पे हुआ है सर, 5 पे हुआ है, 3 पे हुआ है, और ये 4 पे हुआ है। इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दो। 11 प्लस 5 प्लस 4 और प्लस 3, इन सबको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 23। क्या बनेगा बेटा? 23 इज आंसर। ये बन जाएगा आपका आंसर। तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये बन के, करेक्ट ना? तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यूज का सिलेक्शन होता है। मैं होप आपको ये बात पसंद आई होगी, है ना? तो आपको बेटा ये बात अगर पसंद आ गई ना, तो इसी बात पे आप सोचो कि अगर मैं आपको इतना करा रहा हूं तो क्यों करा रहा हूं, रीजन क्या है भाई? आप रीजन इंटेंशन समझिए कि भाई अगर सर करा रहे हैं तो इतना क्यों करा रहे हैं। करेक्ट ना? तो ये एक प्रॉब्लम थी करने का। एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। असाइनमेंट है ये, इजी हो जाएगा काम। क्या होगा? इजी हो जाएगा। तो करेक्टली इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग फिर पढ़ने के लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, है ना? क्वेश्चन लिखो पहले। असाइनमेंट ये था, सोच समझ के करना, वीडियो को पॉज करना, रिकॉर्डिंग देखना। तो जितनी बार रिकॉर्डिंग देखोगे मुझे लगता है कि उससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो 4x4 की फिर से बनाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4x4 की फिर से बना रहे हैं। ठीक है, तो लिखो 20 30, 20 30, 20 30 40 50, 20 30 40 50। अब नीचे लिखो 40 50 60 70, फिर लिखो 70 80 90 80, फिर लिखो 30 50। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। 80 40, ये पिछले साल का पेपर है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है पिछले ईयर का। ठीक है, अब आप इसको करो बेटा सोल्व। अब एक काम करना, एक इसको कैटेगराइज करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो छोटा छोटा लिखो ताकि यहीं पे समझ में आ जाए, ज्यादा दूर इधर उधर भागना ना पड़े, है ना? तो छोटा छोटा काउंट डाउन करके लिख लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा काउंट डाउन करके लिख लेते हैं। 1 2 और 3 4। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और 3 4। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर देखो हम पीछे जा रहे हैं तो 20 30 40 50 माइनस कर दो। तो सबसे सेलेक्ट स्मॉल कितना है यहाँ पे? 20। तो मैं लिख देता हूं 20। 20 को माइनस कर दो तो 0 10 20 30। तो 0 10 20 और 30, ये बन गया आपका। प्रीवियसली आओ, इसमें सबसे छोटा कौन सा है सर? 40। तो 40 को सबसे माइनस कर दो तो 0 10 20 30। तो फिर से बन गया 0 10 20 और 30। यही तो बन रहा ना? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बनेगा। फिर प्रीवियसली आओ, क्या एसी नहीं चल रहा क्या? फिर से प्रीवियसली आओ, है ना? इसमें सबसे छोटा कौन है सर? 70 है। तो 70 को करोगे तो 0 10 20, 0 10 20 और 10। करेक्ट ना? फिर पीछे आओ, 30 50, इसमें 30 सबसे छोटा है तो 0 0 20, 0 20 50। तो 0 20 50 और यहां पे आओ, 40 में से 30 गए 10, ये बच गया। तो सर ये तो एक ही चीज बची है। तो सर अब क्या करेंगे? रो किया, अब कॉलम करेंगे। अब क्या करना है? कॉलम करेंगे। ठीक है, अब कॉलम करेंगे यहां पे। अब हम लोग करते हैं कॉलम की बात। 1 2 3 4। अब हम बात करेंगे कॉलम्स की, है ना? 1 2 और 3। अब कॉलम में से माइनस करो। अब बताओ पहले कॉलम में सबसे छोटी क्या है? 0। तो 0 0 0 0। अब यहां पे बताओ कितना है? 10। तो 0 0 0 10। इसमें बताओ 20 में 0 0 0 30। अब यहां पे बताओ 10 0 0 20 20। ये बन गया बेटा अब आपका कॉन्सेप्ट। अब देख लो अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया तो अब आप तो यहाँ पे सोल्व कर ही सकते हो आराम से। तो असाइनमेंट करो। तो ब्लू कलर ले लो। पहला असाइनमेंट सपोज करो मैं ये ले लेता हूं, तो बताओ इसके इधर जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होगी सब कट जाएगी। ठीक है, फिर मैंने ये 0 लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये है और ये कट गया। ये लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, कट गया। अब ये लिया
तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग है ये। तो देखो 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। अब ये 4 मिल गए, तो ये 4 कौन कौन से मिल गए सर? 20 प्लस 50 प्लस 90 और प्लस में 40, तो 70 और 40 110 200, तो आंसर आ गया 200। बस ये फिलअप करना था। अब बताइए कितना इजी हो गया। आपको सबसे पहले मुझे इजी क्वेश्चन कराना चाहिए था, बट हो नहीं पाया, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो ये काम चल रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीजें है। करेक्ट ना बच्चे? ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब खुद देख लो कि ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए क्या चलना चाहिए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, करो और काम करोगे तो काम बनता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर काम बन रहा है तो यार बहुत बढ़िया चीज है। तो ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर कुछ भी होने से बेहतर है आप इसको चीजों को पढ़ो। तो पढ़ोगे लिखोगे सारी चीजें हो जाएगी। तो मैं होप इतनी बातें समझ में आएगी। तब तक आप 1 मिनट इसको लिखो, मैं आया 1 सेकंड में प्लीज। तो अब बताइए आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? सिंपल सी बात है। अगर इतनी बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है और काफी जरूरी है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इजी है, असाइनमेंट से। अब सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही लगाने हैं, सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से लगाने। यही मोटिव होता है पढ़ाने का, इसके अलावा और कोई मोटिव ही नहीं है। यही मोटिव है भाई, आप पढ़ो जितना हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करना है, देखिए हमारे पास कितने बैचेस अवेलेबल है आपको पढ़ाने के लिए। एक बैच है हमारे पास गेट का, एक बैच है एईजेई का, और एक बैच है सरकारी नौकरी का। तो गेट में जाओगे तो गेट की तैयारी पे पढ़ो, एईजेई में जाओगे तो जेईई की तैयारी में पढ़ो, और सरकारी नौकरी पे जा रहे हो तो सरकारी नौकरी पे पढ़िए। तो देखिए गेट की तैयारी में आपका चल रहा है इंडस्ट्रियल। क्या चल रहा है जी? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चल रही है। यहां पे बताइए यहां पे क्या चल रहा है बेटा? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चल रही है। जो 12 यहाँ पे होती है 12 PM और यहाँ पे होता है आपका 4 PM। और नॉन टेक्निकल में दूसरी फैकल्टीज है, आप जाओ पढ़ाओ मजे से करो। तो नॉन टेक्निकल आपके लिए भी यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। तो ये चीजें फैक्टर है आपके लिए। पढ़ना बहुत जरूरी है और करना भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। पढ़ लो, लिख लो और काम चला लो। ठीक है, तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा इस तरीके से करिए। और सबसे पहले हमारे कांटेक्ट करिए हमसे। तो हमारे कांटेक्ट के साथ जुड़िए। हमारी वेबसाइट ये रहा, सपोर्ट ये रहा और मेल आईडी ये रहा। तो जुड़िए। और एक बड़ी चीज मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं जो आज पढ़ाया है, क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम थी असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया कि एलोकेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो उसके साथ में मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। तो मिनिमम टाइम टू मिनिमाइज द टोटल टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज द टोटल टाइम टू कंप्लीट अ सेट ऑफ जॉब्स। मिनिमम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, ये बात थी। तो असाइनमेंट वर्कशॉप है, मैंने बताया ना कि मशीन पे काम बेस्ड है, लेबर पे। आपके पास लेबर्स अवेलेबल है, वर्कर है 1 2। मैं भी वर्कर हूं, इस कंपनी में काम कर रहा हूं, जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वर्कर हूं। तो उन्होंने बताया कि पहले आपको प्रोडक्शन पढ़ाना है, इंडस्ट्रियल पढ़ाना है, थर्मो पढ़ाना है। तो मेरे पास 3 लोग थे, मैं था, मेरी टीम थी दूसरी थी। तो वे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को अलग अलग बैच में पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं तो काम चल जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा। इंपॉर्टेंस ये है, ये इसको लिख लेना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछता है। और बेसिकली जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं यही की तैयारी कर रहा था, मैं ये कर रहा था, भाई पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछता है। देखो ये रहा, तो पूछ रहा है तो करो। तो चलो ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके पास है। असाइनमेंट्स है, ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये लॉन्ग ट्रिक क्वेश्चन है, ये लॉन्ग ही रहेगा। आपको इस तरीके से ध्यान देना है और करना है काम। तो जितनी जल्दी काम कर जाओगे ये। और एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये आंसर है इसका। तो कैसा है? तो प्लीज टर्न स्लाइड को टर्न करोगे आगे। तो ये था, पहले किसको माइनस किया? पहले रो को माइनस किया और फिर कॉलम को माइनस किया। पहले रो को माइनस किया, फिर उसके बाद कॉलम को माइनस किया। तो दोनों चीजों को माइनस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो बच्चा लोग आज की पार्टी यहीं तक है, आज की क्लास यहीं तक है। आप इंजॉय करिए, पढ़िए हमारे साथ और क्लास के साथ जुड़िए। और आपको ये सभी चीजों को याद रखना है जो मैंने आपको ये टेलीग्राम ग्रुप बताया और यूट्यूब चैनल। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप पढ़ो, आगे बढ़ो, तो गेट की तैयारी पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम पे आपको ये पीपीटी वगैरह पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, इजीली मिलेगी। तो अभी मैं यहीं पे क्लास ओवर करता हूं। तो आप पढ़ो, बढ़ो, और जितना अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।